आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सूर्यकांत द्विवेदी कैवल्य एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी लोगों का एक बार पुनः से स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का एक बार पुनः से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये जो मैं महामंत्र प्रयोग लेकर के आया हूं, ये भी मेरे हर मंत्र की तरह स्वयं सिद्ध है। और जैसा कि आपने टाइटल में, थंबनेल में पढ़ा, समझा, ये वही मंत्र है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चोर पकड़ने वाले मंत्र की। चोर कुछ भी आपका चुरा सकते हैं, ठीक है। आपका कोई भी सामान चोरी हो सकता है। पहले के ज़माने में हीरे जवाहरातों की चोरी होती थी। आजकल के ज़माने में मोबाइल, एटीएम, पासवर्ड वगैरह की चोरी हो रही है, ठीक है। तो चोरी किसी भी प्रकार का हो, चाहे आपके पैसों का हो, आपके सामग्रियों का हो, आपके धन दौलत का हो, आपके एटीएम का हो, मोबाइल का हो, पर्स का हो, लैपटॉप का हो, या आपका पासवर्ड पिन चुरा लिया हो, या आपका डाटा हैक कर लिया हो, किसी भी प्रकार का। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी 4 दिन पहले मैंने एक एटीएम के पासवर्ड चोर को हमने पकड़वाया इसी विधि से। इसलिए मैं आपको ये बात बता रहा हूँ क्योंकि डिजिटल ज़माना है, आधुनिक युग है। तो पहले की जो सामग्रियाँ चोरी होती थी, चाहे वो पकड़वाना हो, चाहे आज के ज़माने की जो सामग्रियाँ, क्योंकि आज के ज़माने में जो मोबाइल में चीज़ें सुरक्षित हैं वो भी आपका धन है। आपका फ़ोटो कोई चोरी से चोरी कर रहा है, आपका कोई ऐसी वस्तु चोरी कर रहा है, आपका कोई ऐसी जो है लेखनीय वस्तु, यानी कि जो डाटा है या कुछ ऐसा आपने सुरक्षित करके रखा है, वो भी अगर चोरी कर रहा है। मैंने 4 दिन पहले अभी इस प्रकार के चोर को पकड़वाया है। इसलिए जो हम लोग हमसे मांग रहे थे, कमेंट कर रहे थे, उन लोगों को ये भी मंत्र दे रहा हूँ। और इस प्रकार के प्रयोगों में भी वो लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पैसा चुराया, पर्स चुराया या सोने चांदी चुराए, ऐसा नहीं है। किसी भी प्रकार का चोर हो, चाहे वो आपके घर का हो, बाहर का हो, ये मंत्र आप प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र स्वयं सिद्ध है और आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है इस मंत्र के लिए, ठीक है। देखिए, चोर को पकड़ने के बंगाल में कई उपाय हैं। पैसे का जो सिक्का आप रखते हैं, जो आपके जेब में सिक्का रहता है, चाहे 5 का, 2 का, 1 का, उससे भी चोर पकड़ा जाता है। वो सिक्का स्वयं खिसक खिसक करके चलता है और 10 लोग अगर खड़े रहेंगे तो 10 लोग में उसी के पाँव के पास वो पैसा जा कर के रुकेगा जो चोर होगा। एक कलश आता है। कलश यानी कि लोटा जो होता है, लोटा आप कभी हाथ से घुमाइएगा ऐसे, ठीक है। हाथ से चरखे की तरह घुमाइएगा। जैसे आपके हाथ से घूमता है, वैसे लोटा मंत्रों के माध्यम से घूमता है और उसी व्यक्ति के पास जाकर के रुकेगा जो चोर होगा। 10 लोग चोर खड़े करें आप, और उसमें से उसी के पास वो लोटा जाकर के रुकेगा जो चोर होगा। ना आपको हाथ से घुमाना है ना कुछ, लोटा खुद घूमता है मंत्रों से। नारियल खुद चल के जाता है, सुपारी खुद चल के जाता है। जो लोग त्रिकालदर्शी होते हैं, सिद्धियां करके रखते हैं, वो लोग अपनी सिद्धियों के माध्यम से बता देते हैं कि असली चोर ये है। लेकिन क्या है, मैं आपको समाज का लक्षण बताता हूँ। जो चोर होते हैं वो बड़े ही शातिर दिमाग के होते हैं। वो कह देगा कि सिक्का जो चल के आया है वो चुंबक से आया है। एक कटोरी भी चलती है, कटोरी जो चल के जा रही है वो रस्सी से जा रही है, वो रस्सी दिखती नहीं है। कहने वाले लोग कुछ भी कह सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बातें बता रहा हूँ क्योंकि ये अनुभव गम्य बातें हैं, यानी कि अनुभव कर चुका हूँ। एक सिलबट्टे का प्रयोग मैंने चैनल पर डाला था, तो लोग देख करके कह रहे थे हाथ से घुमाते हैं, जो कि मंत्रों से घूमता है। और वो ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर मैं बैठूंगा तभी घूमेगा, उस पर कोई भी बैठ के घूम सकता है। लेकिन लोगों ने देखा, जहाँ हम चोर पकड़ने गए, जहाँ ऐसी बात आई, वहाँ पर भी हमने कुछ ऐसे प्रयोग किए, तो लोगों ने चोर जो होते हैं वो कहते हैं कि ये ऐसी बातें हैं, ये तो ढकोसला है, ये जादूगरी है और ये सच नहीं है। लेकिन ये जो मैं प्रयोग लेकर के आया हूँ, ये चोर क्या, चोर का बाप भी नहीं बोल सकता कि उसने चोरी नहीं की है, क्योंकि ये खून की उल्टी कराने वाला ये मंत्र है, ठीक है। चोर खून की उल्टी करेगा वहीं सबके सामने। और ये प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपके परिचित का चोर हो, ठीक है। जो रास्ते से चोरी हो जा रहा है या जो कहीं ऐसे बाहर जगह से चोरी हो जा रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। चोर आपके परिचित का होना चाहिए, आपके आसपास का होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब 10 लोग खड़ा करेंगे या 5 लोग खड़ा करेंगे या 2 लोग खड़ा करेंगे, जब इनमें से चोर की पहचान करनी हो तभी ये मंत्र काम करेगा। आप सोचो कि आप बम्बई गए थे, वहाँ पर आपका पर्स चोरी हुआ, तो वो चोर, उस चोर को आप इस मंत्र से प्रयोग नहीं कर सकते। उसके लिए दूसरा मंत्र है या दूसरी विधियाँ, उसके पीछे शक्तियों का प्रयोग किया जाता है उसको परेशान करने के लिए, जो अज्ञात चोर होता है। ये मंत्र उनके लिए है जो ज्ञात चोर हैं, यानी कि जो आपके सामने खड़े हैं। जैसे कि आपको अपने कर्मचारियों पे, अपने नौकरों पे या अपने घर के सदस्यों पे शक हो गया। बहुत ऐसे केस देखे जाते हैं कि घर के ही सदस्य आपकी बहुत बड़ी संपत्ति का हरण करते हैं, ठीक है।
ऐसे अपनी खुद की बहन, अपना खुद का भाई, अपना खुद का परिवार का कोई भी ऐसा सदस्य जब चोरी कर लेता है तो आप उसको कुछ कह भी नहीं सकते, समाज में उसको प्रस्तुत भी नहीं कर सकते, और आपका सामान भी जो कीमती से कीमती सामान है वो नहीं मिलेगा। आप समाचार पर देखिए कि आपकी कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी जानकारियां, गुप्त जानकारियां आपने मोबाइल में रखी और वो जानकारियां उसने चोरी कर ली और आपको ब्लैकमेल कर रहा है, आपसे पैसे लूट रहा है, जिसके कारण आप लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। तो ऐसी जानकारियों को भी अगर चोरी किया है तो उस चोर को भी पकड़ने का, और जब वो सामने आएगा तो वो बहाना मार देगा, नहीं नहीं हमने आपकी ये जानकारी नहीं, और वो गुप्त रूप से आपको ब्लैकमेल कर रहा है, ठीक है, तो फंसा रहा है, काले जाल में आपको फंसाता जा रहा है, आप फंसते जा रहे हो, जिसके कारण कोई बड़ी दुर्घटना आपको दस्तक दे रही है, ठीक है। तो ऐसे केसों में भी चाहे आपका प्रत्यक्ष वाला सामग्री चुराया हो, चाहे अप्रत्यक्ष जैसे कि एटीएम का पिन है, वो अप्रत्यक्ष है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो भी चोरी हो सकता है। मोबाइल का डाटा, मोबाइल की सामग्री, मोबाइल की जानकारियाँ, लैपटॉप की जानकारियाँ, वो अगर हैक हो रहा है तो वो उसका भी चोर है। तो किसी भी प्रकार का चोर हो आप उसको पकड़ सकते हैं, समाज के सामने उसको आप नंगा कर सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो इसका प्रयोग आपको कैसे करना है कि आपको लेना है चावल, कच्चे चावल जो दुकान पे आपको मिल जाएगा आसानी से, आप अपने घर का ले लीजिए, सबसे अच्छा है। एक मुट्ठी चावल लीजिए, ये जो मंत्र आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, चक्रेश्वरी करके, तो ये मंत्र आपको एक बार मंत्र पढ़ना है, एक बार फूंक मारना है। ऐसे करके आपको मुट्ठी में चावल लिए रहने हैं। चावल खुला हुआ होना चाहिए, यानी कि मुट्ठी खुली हुई होनी चाहिए, ठीक है। दाहिने या बाएं किसी भी हाथ में आप ले सकते हैं। एक बार मंत्र पढ़ना है, एक बार आपको फूंक मारना है, दोबारा मंत्र पढ़ना है, दोबारा फूंक मारना है, 21 बार मंत्र पढ़ना है, 21 बार फूंक मारना है। चावल आपका हो गया सिद्ध। जितने भी चोर हों, चाहे घर के हों, चाहे बाहर का हो, कहीं का भी चोर हो, उनको थोड़ा थोड़ा उसी चावलों में से आप खाने को दे दीजिए। पूरा खाना चाहिए, ठीक है, पूरा अंदर जाना चाहिए। उसके बाद आप शक की बुनियाद पूरी करने के लिए चावल खिलाने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी भी उनको गटकने के लिए दीजिए, नहीं तो मुंह में रखेगा, पेट में जाना चाहिए वो चावल, ठीक है। ऐसा आप करेंगे, चाहे 10 लोग हों, चाहे 20 लोग हों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 21 बार ही सिद्ध करना है, ठीक है। पानी पिलवा दीजिए। उसके बाद जो चोर होगा, आपको मैं बता रहा हूँ कि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, 2 मिनट में 120 सेकेंड, 3 मिनट नहीं होने पाएगा, ठीक है। पूर्णतः लाभ लेंगे और आप अपने धन को और आप अपनी जो है कागजी संपत्ति या मोबाइल की संपत्ति या लैपटॉप की संपत्ति, ये जरूरी संपत्तियां आजकल की हो गई हैं, इनको सुरक्षित कर पाएंगे। इनके चोरों से आप लोग अपनी सुरक्षा कर पाएंगे। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।